शहनाज स्क्रीन प्रेजेंट KGF चैप्टर 2। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फर्स्ट पार्ट देखें। मूवी की शुरुआत में 2018 का सीन दिखाया जाता है, यानी प्रेजेंट डे का। आनंद इंगलगी, जिन्होंने KGF के बारे में एल डोराडो नाम की एक बुक लिखी थी और उसकी कहानी एक न्यूज़ चैनल वालों को सुनाई थी। अचानक से उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वो मरने की हालत में आ जाते हैं। फिर वही न्यूज़ चैनल वाले उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात आनंद इंगलगी के बेटे विजेंद्र इंगलगी से होती है, जिन्हें वो बताते हैं कि उनके पिता ने एल डोराडो की सिर्फ आधी कहानी ही सुनाई थी और क्योंकि गवर्नमेंट ने उस बुक की सारी कॉपीज को जला दिया था और उन न्यूज़ चैनल वालों के पास जो किताब थी वो भी जली हुई थी, इसीलिए अब इन्हें बाकी की कहानी जानना नामुमकिन हो गया था। इसी वजह से विजेंद्र इंगलगी उन्हें एल डोराडो की बची हुई कहानी को सुनाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके पिता उस किताब के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा ली थी और ये नहीं चाहते थे कि ये कहानी अधूरी रह जाए। पर विजेंद्र को भी ये कहानी पूरी तरह से याद नहीं थी, इसीलिए वो उन न्यूज़ चैनल वालों को अपने पिता के लाइब्रेरी में ले जाते हैं और यहाँ पे ढूंढने से उन्हें उस बुक की चैप्टर 2 की रफ कॉपी मिल जाती है, जिसकी कहानी विजेंद्र सुनाना शुरू करते हैं। KGF में जब रॉकी ने गरुड़ा को मारा तब वहाँ के 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल गए, क्योंकि वो पहले ही उन सबका मसीहा बन चुका था। इसीलिए उन्होंने वहाँ के सभी गार्ड्स को मार दिया और रॉकी को अपना सुल्तान बना लिया। दूसरी तरफ KGF के पार्टनर्स को सिर्फ यही बात पता चली थी कि गरुड़ा मर चुका है और उन्हें लग रहा था कि अब गरुड़ा का छोटा भाई विराट वहाँ का नया राजा बनेगा। इसीलिए अगले दिन एंड्रूइज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्या और कमल, ये सभी पार्टनर्स विराट का राज्य अभिषेक देखने के लिए KGF जाते हैं। पर रॉकी ने गरुड़ा को मारने से पहले ही विराट को मार दिया था ताकि वो उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। यहाँ सभी पार्टनर्स रॉकी को बॉस बना देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। ऊपर से रॉकी ने राजेंद्र देसाई की बेटी रीना को भी जबरदस्ती बुला लिया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। पर रीना ये हरकत से खुश नहीं थी। ये सब देखकर कमल बहुत गुस्सा होता है और वो रॉकी को अनाप शनाप बोलता है और इसीलिए रॉकी उसे मार देता है। उधर KGF में सभी काम करने वाले लोग रॉकी के बॉस बनने से बहुत खुश थे, क्योंकि वो उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई सब कुछ दे रहा था। रॉकी ने पुराने गार्ड्स की जगह वहाँ के कई सारे वर्कर्स को हथियार देकर नए गार्ड्स बना दिया था, पर उनमें से किसी को भी बंदूक चलाना नहीं आता था। इसीलिए रॉकी ने गरुड़ा के कमांडर वानारम को जिंदा रखा था ताकि वो उसकी मदद से नए गार्ड्स को ट्रेन कर सके। वानारम पहले तो रॉकी के खिलाफ था, लेकिन बाद में वो उसका साथ देता है और वो फिर से कमांडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी वर्कर्स को बंदूक चलाना सिखाता है और वहाँ की सिक्योरिटी की अच्छी तरह से देखभाल करता है। इसके बाद रॉकी सभी पार्टनर्स को जमा करके बताता है कि KGF में एक ही गोल्ड माइन नहीं है, बल्कि 8 माइंस और है, यानी टोटल 9 माइंस, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरुड़ा ने अब तक बंद रखा था, क्योंकि वो एक एक करके सभी माइन से सोना निकालना चाहते थे और उस काम को सालों तक जारी रखना चाहते थे। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में ही सारे माइन से सोना निकालने का फैसला कर लिया। इसीलिए वो सभी वर्कर्स के साथ खुद भी दिन रात काम करता है और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना लेता है। दूसरी तरफ सूर्यवर्धन का छोटा भाई अधीरा, जो कि अब तक मरने का नाटक कर रहा था और ये गरुड़ा के हटने के इंतजार में था, अब इसे बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। अधीरा को पता चल गया था कि KGF में कोई बाहर का आके राज कर रहा है और ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए वो एक रात KGF के बॉर्डर में अपने फौज के साथ वहाँ पे अटैक कर देता है और वहाँ के कई गार्ड्स को मार डालता है। इसी दौरान एंड्रूइज रॉकी को KGF से बाहर निकाल के मारने का प्लान बनाता है। इस काम के लिए वो राजेंद्र देसाई को मार डालता है ताकि ये खबर सुनकर रीना वहाँ से बाहर निकले और उसके पीछे रॉकी भी बाहर आ जाए। फिर जैसे ही रीना को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वो बहुत डर जाती है और वो एक कार लेकर KGF से बाहर निकल जाती है, पर रास्ते में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। वहाँ जब रॉकी को रीना के बारे में पता चलता है तो वो भी KGF के बाहर आ जाता है और वो उन गुंडों का पीछा करता है। वो गुंडे असल में अधीरा के आदमी थे, जो कि रॉकी को अधीरा के इलाका में ले जाना चाह रहे थे और ये पूरा प्लान एंड्रूइज का था। उसी ने अधीरा को KGF के अंदर जाने का मदद किया था। फिर रॉकी उन सभी गुंडों को मारकर रीना तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वो अधीरा के इलाके में आ चुका था और तब अधीरा रॉकी को गोली मार देता है, जिससे रॉकी बहुत घायल हो जाता है। पर अधीरा उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो रॉकी को अपनी पावर दिखाना चाह रहा था और KGF के सभी लोगों को खौफ में डालना चाह रहा था। इसीलिए वो रॉकी को छोड़ देता है और अपने फौज के साथ KGF के बाहर डेरा डाल लेता है और वो किसी को भी KGF के अंदर बाहर जाने नहीं देता, जिससे उनकी बिजनेस रुक जाती है। इसी दौरान मुंबई में रॉकी का पुराना बॉस सेट्टी अपनी पावर बढ़ाने के लिए दुबई के डॉन इनायत खलील से हाथ मिला लेता
देता है और वो रॉकी के सभी साथियों को मारकर पूरे पश्चिमी तट पर कब्जा कर लेता है। इसी दौरान पार्लियामेंट के कई मेंबर्स गुरु पांड्या की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। गुरु पांड्या कई सालों से प्राइम मिनिस्टर था, उसी के वजह से अब तक केजीएफ में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहा था और रॉकी की तबीयत भी काफी खराब थी। फिर जब रॉकी की तबीयत थोड़ी सुधरती है तो वो अपना दिमाग शांत करने और एक खास काम को अंजाम देने रीना के साथ हेलीकॉप्टर से केजीएफ से बाहर जाता है और ये दोनों दुबई चले जाते हैं। यहाँ पे रॉकी इनायत खलील से मिलता है और उससे बिजनेस डील की बात करता है। पहले तो इनायत खलील इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसने अब सेट्टी से हाथ मिला लिया था, लेकिन रॉकी दुबई जाने से पहले ही अपने खुफिया आदमियों की मदद से सेट्टी को बर्बाद करने की प्लानिंग कर ली थी और उसके दुबई पहुंचने तक सेट्टी की पूरी गैंग खत्म हो जाती है। फिर जब इनायत खलील को ये खबर मिलती है कि रॉकी ने फिर से पश्चिमी तट पर अपना कब्जा कर लिया है, तब वो मजबूरी में रॉकी से डील कर लेता है। इसके अलावा रॉकी इनायत खलील से बहुत सारी AK-47 गन्स खरीद लेता है क्योंकि अब तक उनके पास पुराने गन्स ही थी। फिर रॉकी वापस इंडिया आ जाता है और अब वो अपने नए गन्स के मदद से केजीएफ के बाहर बैठे अधीरा के सभी आदमियों को मार डालता है। इससे अधीरा भी घायल हो जाता है, पर रॉकी उसे जान से नहीं मारता क्योंकि अधीरा ने भी उसकी एक बार जान बख्शी थी, इसीलिए वो उसे वार्निंग देके छोड़ देता है। फिर रॉकी मुंबई जाता है और अपने हाथों से सेट्टी को मारता है और पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को धमकी देकर गुरु पांड्या की सरकार को रॉकी बचा लेता है। इस सब के बीच रीना अब रॉकी को पसंद करने लगी थी, इसीलिए ये दोनों शादी कर लेते हैं और आपस में खुशी खुशी रहते हैं। फिर 1978 से लेकर 1981 तक सिर्फ 3 साल में ही रॉकी ने केजीएफ का पूरा नक्शा बदल दिया। उसने वहाँ के आधी जगह को एक मॉडर्न इंडस्ट्री और बाकी जगह को एक खूबसूरत शहर बना दिया था और अब तक उसने ऑलमोस्ट केजीएफ से सारा सोना निकाल लिया था। लेकिन फिर उसी साल गुरु पांड्या की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक नई पीएम आती है जिसका नाम था रमिका सेन, एक ऐसी औरत जिसे जुर्म और गलत काम से सख्त नफरत थी। रमिका सेन के पीएम बनने से सीबीआई के एक ऑफिसर राघवान को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो कई साल से केजीएफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर आज तक उसने केजीएफ के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले पाया था। लेकिन अब उसे अपने काम को आगे बढ़ाने का सही मौका मिल गया था, इसीलिए वो रमिका सेन से जाके मिलता है और उन्हें केजीएफ की इनलीगल माइनिंग और रॉकी के बारे में बताता है। और ये सब जानने के बाद रमिका सेन राघवान को पूरे देश में रॉकी के अड्डे पे छापा मारने को बोलती है, लेकिन रॉकी के खबरी पूरे देश में हर जगह फैले हुए थे, इसीलिए सीबीआई के छापा मारने से उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। पर बैंगलोर में उन्हें एक जगह सोने का एक बिस्किट मिल जाता है। वैसे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब रॉकी को इस बारे में पता चलता है तो वो उस गोल्ड बिस्किट को लेने बैंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ से बिस्किट लेने के बाद वो इस पुलिस स्टेशन को बड़ी मार से उड़ा देता है। इसके बावजूद भी कोई भी डर के मारे रॉकी के ऊपर कंप्लेन नहीं करता। इसी दौरान आनंद इंगलगी नाम का एक न्यूज रिपोर्टर, जिसने आगे जाके एल्डोराडो नाम की बुक लिखी थी, वो रॉकी के बारे में जानने के लिए केजीएफ के अंदर आ जाता है। पर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़कर रॉकी के पास ले जाते हैं, पर रॉकी उसे मारने के वजह उसकी ईमानदारी और हिम्मत देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए आनंद इंगलगी को केजीएफ में रख लेता है। और केजीएफ में रहते रहते आनंद को ये समझ में आता है कि एक क्रिमिनल होने के बावजूद भी रॉकी एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ राघवान को रॉकी के बिजनेस और उसकी ब्लैक मनी के खिलाफ सबूत मिल जाती है, इसीलिए रमिका सेन अब उसे अरेस्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन जब रॉकी को इसकी खबर मिलती है तो वो खुद ही पीएम के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने खिलाफ उन्हें सारे सबूत दे देता है। इसके बावजूद भी वो इसे अरेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि रॉकी ने अपने ब्लैक मनी को इस तरह से मैनेज किया था कि उससे पीएम के पार्टी मेंबर को भी पैसा जाता था, इसीलिए रॉकी को अरेस्ट होने का कोई भी डर नहीं था। लेकिन इससे रमिका सेन और भड़क जाती है और वो किसी भी तरह रॉकी को हराने का कसम खा लेती है। इसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देता है। वो केजीएफ से निकला सोना बेचना बंद कर देता है, लगातार माइनिंग करके सारा सोना खुद ही जमा कर लेता है। इससे पूरे ब्लैक मार्केट में हलचल मच जाती है और सब लोग रॉकी के खिलाफ होने लगते हैं, पर वो ये सब पीएम के डर से नहीं कर रहा था। इसकी कोई और वजह थी। जब उसके करीबी लोग इस बारे में उससे पूछते हैं तब रॉकी सबको बताता है कि उसका पिता एक शराबी आदमी था जिसने उसकी माँ का कभी भी ख्याल नहीं रखा। इसी वजह से उसकी माँ उस आदमी से अलग हो गई और उसने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत करते हुए काफी गरीबी में गुजारी और कम उम्र में इतनी तकलीफें झेलने के वजह से उसकी माँ बीमारी से मर गई। पर उसने मरने से पहले रॉकी से ये वादा लिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसीलिए रॉकी ये काम कर रहा था और क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ के जीते जी उनका ख्याल नहीं रखा था, इसीलिए रॉकी ने कर्नाटका से अपने माँ के कब्र को और अपने पिता को केजीएफ बुलवा लिया और कब्र के देखभाल के काम में लगा दिया। दूसरी तरफ अधीरा अब तक अपने हार से बहुत
बहुत गुस्सा था और वो काफी समय से केजीएफ के अंदर जाने का और रॉकी को मारने का तैयारी कर रहा था। तभी एक दिन एंड्रयूज उससे मिलता है और वो अधीरा को केजीएफ के अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता बताता है। वो रास्ता जमीन से होकर केजीएफ के एक पुराने माइन तक जाता था, इसीलिए अधीरा वहाँ गड्ढा खोदकर अपने फौज के साथ जाना शुरू करता है। इसके अलावा इनायत खलील भी रॉकी से बहुत नाराज था, इसीलिए वो उसे मारने के लिए अपने कई आदमी अधीरा के पास भेज देता है और वो सब मिलकर केजीएफ के पास बढ़ना शुरू करते हैं। उधर रॉकी इंडस्ट्री के बीच में अपने काम में बिजी था। तभी अचानक रीना वहाँ पे आती है और अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, लेकिन उसी वक्त अधीरा अपने आदमी के साथ केजीएफ में पहुँच जाता है और एंड्रयूज भी अपनी साथियों के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो सब लोग वहाँ के गार्ड्स पे हमला करने लगते हैं। फिर अधीरा एक बंदूक से रॉकी को गोली मारता है, लेकिन गोली रीना को लग जाती है, उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। फिर अधीरा रॉकी के साथ लड़ाई करना शुरू करता है। पहले तो अधीरा रॉकी को बहुत मारता है, लेकिन बाद में रॉकी को रीना के बारे में याद आता है, तब वो अधीरा को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे अधीरा की मृत्यु हो जाती है। उधर केजीएफ के गार्ड्स ने भी अधीरा के सभी आदमी को मार दिया था, पर रॉकी अभी तक इस बात से परेशान था कि वो सब लोग केजीएफ के अंदर कैसे आए। और जब उसे पता चलता है कि वो लोग एक पुराने माइन से अंदर आए थे, तब रॉकी समझ जाता है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है और उसी समय वो उस आदमी को मारने दिल्ली रवाना हो जाता है, क्योंकि इस खेल का असली मास्टरमाइंड गुरु पांड्यन था। जब सूर्यवर्धन ने गरुड़ा को अपना वारिस बनाया था, तभी से गुरु पांड्यन ने केजीएफ को हथियाने का सोच लिया था। उसी ने पहले गरुड़ा और अधीरा के बीच में दुश्मनी पैदा की, फिर उसने अधीरा को गरुड़ा से बचा के उसे अपने साथ मिला लिया। बाद में उसी ने रॉकी का पता लगाया और गरुड़ा को मारने का प्लान बनाया, और जब रॉकी केजीएफ का बॉस बन गया, तब उसने एंड्रयूज के जरिए अधीरा को केजीएफ में घुसने में मदद की। फिर उसने इनायत खलील और शेट्टी की दोस्ती करवाई और आखिर में वो खुद ही अपनी सरकार गिरा के रमीका सिंह को रॉकी के पीछे लगाया। इसीलिए अब रॉकी गुरु पांड्यन को मारने दिल्ली पहुंच रहा था और वहां पहुंच के रॉकी पार्लियामेंट में सबके सामने गुरु पांड्यन को मार दिया। और ये देखकर पीएम रमीका सेन बिल्कुल हताश हो जाती है। पहले वो रॉकी को सिर्फ पकड़ना चाहती थी, लेकिन अब वो इस कांड के बाद उसने रॉकी को जान से मारने का फैसला कर लिया और उसके नाम का डेथ वारंट निकाल लिया। इसके अलावा उसने पूरे केजीएफ को तबाह करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ रॉकी ये जानता था एक न एक दिन ऐसी नौबत जरूर आएगी, इसीलिए वो पहले से ही अपने यहाँ काम करने वाले 20,000 लोगों के लिए नया शहर बना के रखा था। फिर जब इंडियन आर्मी केजीएफ में आने लगती है, तब वहाँ रहने वाले सभी लोग वहाँ से निकलकर उस नए शहर में जाने लगते हैं। फिर जब आर्मी वाले केजीएफ की तलाशी लेते हैं, फिर उन्हें ना तो रॉकी मिलता है और ना ही कोई सोना, क्योंकि आर्मी वाले आने से पहले ही रॉकी अपना सारा सोना एक बड़े से शिप में रख के इंडियन ओशियन में चला गया था, क्योंकि वो अपना सोना सरकार को नहीं देना चाहता था। उसने थोड़ा सोना अपने कंपनी के लोगों को दे दिया था और बाकी का सारा सोना वो समुद्र में डुबा देना चाहता था, ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। इसीलिए वो इंडियन ओशियन के बीच में पहुंच जाता है और नेवी फोर्सेस को अपने ऊपर फायर करने के लिए उकसाता है। उधर सभी लोग केजीएफ से बाहर निकल चुके थे, इसलिए रमीका सिंह केजीएफ और रॉकी की शिप पे बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दे देती है। फिर एक तरफ केजीएफ खत्म होता है और दूसरी तरफ रॉकी का शिप, जिससे रॉकी और उसका सारा सोना समुद्र में डूब जाता है। और वो समुद्र इतना गहरा था कि उसमें डूबा हुआ सोना कभी किसी को नहीं मिल पाया। फिर रॉकी के मौत के कुछ दिन बाद न्यूज़ रिपोर्टर आनंद इंगलगी रॉकी के पूरे जिंदगी का एक किताब लिखने का फैसला करते हैं, पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सबको ये ऑर्डर दे दिया था कि इतिहास में कहीं भी रॉकी का नाम निशान नहीं होना चाहिए, इसीलिए बाद में जब आनंद इंगलगी की बुक पब्लिश होती है तो गवर्नमेंट उसे जला देती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि रॉकी के मरने के 3 महीने पहले यूएस के एक CIA ऑफिसर रमीका सेन से मिलने आया था, जिसने उन्हें एक फाइल देकर बताया था कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक यूएस में और बाकी 16 देशों में बहुत क्राइम्स किए हैं। और फिर रॉकी के मरने के बाद रमीका सेन उस CIA ऑफिसर की फाइल पढ़ना शुरू करती है, जिसमें रॉकी के किए गए दूसरे देश में क्राइम के बारे में लिखा हुआ था। फिर हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यूज चैनल वाले विजेंद्र इंगलगी से केजीएफ की कहानी सुन रहे थे। उस कहानी के पूरे होने के बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब आनंद इंगलगी के लाइब्रेरी में उस न्यूज चैनल के पियोन को केजीएफ की तीसरी चैप्टर की कॉपी मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन रॉकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इस मूवी का चैप्टर 3 भी आएगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि रॉकी 1978 से लेकर 1981 तक दूसरी कंट्रीज में क्या क्राइम्स की है। नहीं तो ये भी हो सकता है रॉकी उस समंदर में डूब के मरा ना हो और वो किसी तरह से बच गया हो। और चैप्टर 3 में हमें इसकी आगे की कहानी दिखाई जाएगी। तो ये थी KGF चैप्टर 2 की पूरी कहानी। ये मूवी 2K22 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस में
में इस मूवी ने 1400 करोड़ की कमाई की है। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख लें।